गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। अ वेरी हार्टी वेलकम टू यू ऑल इन एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी। फ्रेंड्स, एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी में हम लोग जो अपनी वीडियो सीरीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्सेल एरर वैल्यूज़ की, एंड देन वी आर आल्सो डिस्कसिंग हाउ वी आर गोइंग टू फिक्स देम। मैं अभी तक 3 वीडियोज़ अपने इसके बना चुका हूँ, डिव, एनए और नेम एरर्स के। ये चौथा वीडियो मेरा है नल एरर का, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। इसके बाद मेरे 3 वीडियोज़ और आएंगे इसमें, नम, रेफ एज वेल एज वैल्यू एरर्स. So let us now discuss what is null error. Null error, which it talks about, the description of this error is that is no intersection. Intersection किसका? रो का और कॉलम का। अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं है तो ऑब्वियसली तो जो हमारी एरर आएगी वो आएगी हमारी नल एरर। सो लेट अस डिस्कस नाउ व्हाट इज़ दिस नल एरर इन डिटेल। नल एरर फ्रेंड्स जो एक्सेल हमारा डिस्प्ले करता है, ये दो ही रीजंस की वजह से डिस्प्ले करता है। ईदर वी हैव यूज्ड एन इनकरेक्ट रेंज ऑपरेटर और वी आर अटेम्प्टिंग टू यूज इंटरसेक्ट ऑपरेटर वेयर देयर इज़ नो इंटरसेक्शन ऑफ रेंजेस। ऑब्वियसली अब आप अगर नहीं जानते हैं कि रेंज ऑपरेटर क्या है और इंटरसेक्ट ऑपरेटर क्या है, तो ऑब्वियसली आप मेरे से ये पूछेंगे कि भाई ये होता क्या है और ये हम लोग क्यों स्टडी करें, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फ्रेंड्स, ये अगर रेंज ऑपरेटर और इंटरसेक्ट ऑपरेटर ना हो तो मुझे जहाँ तक अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप मुझसे पूछें एक्सेल के साथ जितना भी है, आई थिंक तो काफ़ी डाटाबेस की हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं खड़ी हो सकती हैं अगर हमें इन दोनों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि ये जो एरर है, अगर ये एरर आ गई और इसका अगर हमें सही सॉल्यूशन नहीं पता है तो देयर आर गुड नंबर ऑफ चांसेस दैट वी कैन लैंड अप इन बिग प्रॉब्लम। तो आई थिंक इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए रेंज ऑपरेटर और इंटरसेक्ट ऑपरेटर इन दोनों का एक साउंड अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बहुत ही सिंपल है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। फ्रेंड्स, प्लीज़ रिमेंबर इन एक्सेल दैट रेंज ऑपरेटर इज़ कोलन। सिर्फ ये 2 बिंदियाँ हैं, ये दोनों बिंदियों का ही सारा खेल है जिसकी वजह से हमारी नल एरर आ सकती है। दूसरा है हमारा इंटरसेक्ट ऑपरेटर, दैट इज़ स्पेस। अगर आपको इन 2 बिंदियों का और ये स्पेस का ये कब, कहाँ और कैसे यूज़ होनी है, कहाँ ये एरर आ रही है, तो इन दोनों को अगर आपने इनको टैप करना शुरू कर दिया है तो फ्रेंड्स इन नल एरर जो है आप आराम से टैकल कर सकते हैं। So now let us understand also that how range and intersect operators can help us. Friends, range operator helps us to evaluate. मान लीजिए, देखिए मैं सबसे पहले तो ये डाटाबेस की तरफ आपका मैं ध्यान खींचना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर क्या है, Q1, Q2, Q3, Q4 और उसके बाद यहाँ पर ये रीजन्स हैं और मैंने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अब कई बार हम लोग जो है इंटरेस्टेड होते हैं कि हम ये क्वार्टर में हम ये देखना चाहते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में नॉर्थ की सेल कितनी है। तो Q1 की अगर मेरे को नॉर्थ रीजन की सेल देखनी है तो ऑब्वियसली मुझे वो वैल्यू कहाँ से मिलेगी, रेंज ऑपरेटर से। सो रेंज ऑपरेटर हेल्प्स अस टू इवैल्यूएट क्वार्टर्स एंड रीजन्स। लेकिन अगर मेरे को दोनों क्वार्टर्स की कलेक्टिव मेरे को अगर सेल चाहिए एक पर्टिकुलर रीजन में, मेरे को दोनों क्वार्टर्स की अगर मेरे को एक कंबाइंड सेल्स चाहिए और वो भी एक पर्टिकुलर रीजन की, यानी कि मेरे कॉलम्स तो हो गए यहाँ पर 2, रो हो गई मेरी यहाँ पर 1, तो अल्टीमेटली यहाँ पर मेरे को कौन हेल्प करेगा, यहाँ पर मेरे को इंटरसेक्ट ऑपरेटर हेल्प करेगा। सो इफ़ आई वांट टू इवैल्यूएट Q1 एंड 2 फॉर अ सिंगल रीजन, देन इंटरसेक्ट ऑपरेटर विल बी ऑफ इमेंस हेल्प। और उसके लिए जो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा वो लगभग इस टाइप का मेरा फॉर्मूला होगा। तो है ना बहुत कमाल का ये रेंज और इंटरसेक्ट ऑपरेटर। इट इज़ वेरी यूज़फुल फंक्शन। तो नल अगर एरर आ रही है और हमें उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, फ्रेंड्स, इट मीन्स वी कैन बी इन डीप ट्रबल। Now let us first discuss some illustrations on incorrect range operators. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। आई होप कि आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। मान लीजिए, देखिए ये 2 कॉलम्स हैं मेरे सेल्स के, जनवरी की और फरवरी की मेरी यहाँ पर सेल्स है, कॉलम बी और कॉलम डी में। अब मेरे को यहाँ पर मान लीजिए मेरे को सम बी और डी का इंडिविजुअली मेरे को यहाँ पर लेना है, तो मैं बड़े आराम से ले सकता हूँ। मैंने यहाँ पर देखिए B20 सेल में मैंने अपना सम का फार्मूला इनिशिएट किया। देखिए यहाँ पर सम का मेरा फार्मूला यहाँ पर आ गया, इसको मैंने यहाँ पर प्लेस किया और मैंने B4 से B19 के सेल्स मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, मेरे को मेरा रिस्पांस यहाँ पर मिल गया। बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी फार्मूला को अगर मैं मैनुअली प्लेस कर रहा हूँ
जैसे मान लीजिए मैंने ये किया और मैंने यहाँ पर देखिए मैंने कहा था रेंज ऑपरेटर मैंने अगर नहीं लगाया तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर मेरा रेंज ऑपरेटर नहीं है, मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, मेरे को नल एरर यहाँ पर मिलेगी। सो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं विच वी हैव टू टेक केयर ऑल्सो। सो रीज़न फॉर दिस नल एरर इज दैट आई हैव नॉट रिटर्न द फॉर्मूला करेक्टली, दैट इज द कॉलन विच आई हैव गिवन एंड हेयर आई हैव गिवन द स्पेस। अब मान लीजिए मेरे को कलेक्टिव सेल्स मेरे को चाहिए कॉलम बी की और कॉलम डी की। नाउ इस सिचुएशन को मैं कैसे टैकल करूँगा। अगेन यहाँ पर D20 में मैंने अपना फॉर्मूला इनिशिएट किया इक्वल टू सम। वो कह रहा है कि आपके नंबर्स क्या हैं। नंबर्स में पहले मैंने अपनी बी रेंज ली B14 से B19 की, कॉमा लगाया, उसके बाद मैंने D14 से D19 की रेंज सेलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया और मेरे को मेरा यहाँ रिस्पॉन्स मिल गया 7142। अब इसमें भी अगर मैं मैनुअली अगर मैं थोड़ी सी मैनिपुलेशंस करूं तो क्या मेरे को नल एरर यहाँ पर मिलेगी। लेट अस सी दिस। देखिए मेरा फॉर्मूला ये था ना, सम B14 टू B19। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एरर कैसे आएगी। देखिए कुछ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, कुछ यहाँ पर मिसिंग है। देखिए यहाँ पर एरर आई, क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया, स्पेस दिया है। B14 से B19 और D14 से D19 के बीच में मैंने कॉमा नहीं लगाया, मैंने स्पेस दे दिया, मेरे को नल एरर यहाँ पर मिल गया। तो देखिए जो रेंज ऑपरेटर मैंने आपको डिफाइन किया था कि अगर आपने कॉलम नहीं लगाया या आपने किसी और ढंग से उसको नहीं प्लेस किया, क्योंकि यहाँ 2 कॉलम सेलेक्ट ऑपरेटर जो है मेरा ठीक ढंग से काम नहीं किया उसने, तो ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पर ये एरर मेरे को मिल गई है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इंटरसेक्ट ऑपरेटर इन मोर डिटेल। कुछ इलस्ट्रेशंस मैंने अलग से इंटरसेक्ट, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप पूछें रेंज ऑपरेटर से ज़्यादा इंटरसेक्ट ऑपरेटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में थोड़ा सा एक साउंड और फंडामेंटल क्लैरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ वी कैन यूज़ इंटरसेक्ट ऑपरेटर इन एक्सेल टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ अ सिंगल रो एंड कॉलम, द इंटरसेक्शन ऑफ मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स एंड द इंटरसेक्शन ऑफ नेम्ड रेंजेस। ये तीनों ही इलस्ट्रेशंस में आपको अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा करके, और मैं ये आपको बताऊंगा कि कैसे इंटरसेक्ट ऑपरेटर जो है हमें हेल्प करता है और कैसे उसमें हमें नल एरर मिल सकती है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है नल एरर को एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने यहाँ पर अपनी 2 रेंज ली हैं, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। अब ये देखिए 10, 20, 30, 40, वन इज़ द, ये जो है मेरी हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये मेरी वर्टिकल रेंज है। अब इनकी इंटरसेक्शन वैल्यू वैसे तो हम देखें अपेरेंटली वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि इस रो की और कॉलम की इंटरसेक्शन वैल्यू कितनी है, 20। लेकिन अगर यही मेरे को फॉर्मूला से निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा। यहाँ पर मैंने H17 में मैंने ये देखिए मैंने अपना फॉर्मूला इनिशिएट किया है, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन किया, F13 से J13। F13 से J13 क्या है, ये मेरी रो है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने स्पेस दिया यहाँ पर, और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है इस कॉलम को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया G12 से G16, और देखिए इसके बाद मैंने ब्रैकेट को क्लोज़ किया, ब्रैकेट क्लोज़ किया। अब मैं एंटर करूँगा तो मेरे को इंटरसेक्शन वैल्यू मेरी यहाँ पर मिल जाएगी 20। ये यहाँ पर मेरी इंटरसेक्शन वैल्यू मिल गई। फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने वहाँ पर जब 2 रोज़ का अलग अलग इंटरसेक्शन किया था तो वहाँ तो हमें नल एरर में 2 मिनट पहले, लेकिन यहाँ पर मेरे को मेरा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फ्रेंड्स वहाँ पर मैं सम कर रहा था, जब मैं सम कर रहा था इट मीन्स मैं रेंज को प्रॉपरली यूज़ करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं सम नहीं कर रहा हूँ। प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर वी आर यूजिंग ओनली इंटरसेक्ट ऑपरेटर। तो इंटरसेक्ट ऑपरेटर में और रेंज में हमें ये अब देखिए ये 2 मेरी रेंज है, अब इनका आपस में कहीं भी दूर दूर तक ये दोनों पैरेलल चल रही हैं, इनका आपस में कहीं कोई तालमेल नहीं है ना। ऑब्वियसली व्हेन देयर इज़ नो रिलेशन तो इनमें कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती, तो इंटरसेक्शन वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर नल होनी चाहिए। चलिए फिर भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने M17 सेल में मैंने फार्मूला को इनिशिएट किया, M13 से Q13 मैंने ये एक रेंज ऊपर की मैंने पहले की सेलेक्ट, उसके बाद मैंने स्पेस दिया, M15 से Q15 की मैंने दूसरी रेंज मैंने यहाँ पर की सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, नल एरर मेरे को यहाँ पर आ गया। क्यों? बिकॉज देयर इज़ नो इंटरसेक्शन बिटवीन द 2 रेंजेस, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न वी हैव गॉट द नल एरर। अब देखिए यहाँ पर मैं एक फिक्टिशियस बिल्कुल इमेजिनरी एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक नया फार्मूला और आपको बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ D3 से लेकर के I
7 तक का मैंने यहाँ पर मैंने एक सेल्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। अब देखिए ब्लू कलर से सेल्स मेरे हाईलाइटेड हैं। यहाँ पर एक सेल में जो कि मेरा एक्टिव सेल है, यहाँ पर मेरा कलर नहीं आएगा, तो इसको मैं बोलूँगा एक्टिव सेल। मैंने यहाँ पर इक्वल टू RAND रैंड मैंने यहाँ पर किया, तो रैंड बिटवीन आ गया। नाउ ये इट सेज दैट इट रिटर्न्स अ रैंडम नंबर बिटवीन द नंबर्स यू स्पेसिफाई। और मैंने रैंड बिटवीन को सेलेक्ट किया, तो ये अपने आर्गुमेंट मांगता है बॉटम और टॉप। एक्चुअल में मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर रैंडम नंबर्स जनरेट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके सामने यहाँ ये इस एक इमेजिनरी डाटाबेस आपको तैयार करके उनकी इंटरसेक्शन वैल्यूज़ यहाँ पर आपको निकाल के दूंगा। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, मैंने यहाँ पर रैंडम नंबर्स मैंने चूज़ करने हैं, बॉटम और टॉप। अब वो कहता है कि आपका बॉटम नंबर क्या है वो मेरे को बता दीजिए, और टॉप नंबर क्या है वो बता दीजिए। और बॉटम नंबर और टॉप नंबर आप 1 से लेकर के थाउजेंड्स, लैक्स, जो भी रैंडम नंबर्स आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। वैसे तो स्टैटिस्टिक्स की बुक में आपको रैंडम नंबर्स के टेबल मिलेंगे, लेकिन आजकल एक्सेल ने ये सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन यहाँ कर दी हैं, और ये सारी जो है इनबिल्ट है। अब इसमें मान लीजिए मैंने अपना बॉटम नंबर रखा 1 और मैंने हाईएस्ट नंबर रखा 20। मेरे को 1 से 20 के मैग्नीट्यूड में ही ऑपरेट करना है, उससे ऊपर नहीं जाना। आप चाहें तो हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़स, आप चाहें तो वो रेंज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे भी आप कंफर्टेबल हों। उसके बाद मैंने यहाँ पर बॉटम और टॉप मैंने नंबर्स यहाँ पर फीड किए, ब्रैकेट क्लोज किया, और कंट्रोल एंटर के साथ मैं इसको यहाँ पर एंटर करूँगा। जैसे ही मैं कंट्रोल एंटर के साथ मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, मेरे सारे सेल्स में वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। देखिए ये पूरा का पूरा मेरा डाटाबेस यहाँ पर तैयार हो गया, विच इज़ एब्सोल्युटली एन इमेजिनरी एंड रैंडम डाटाबेस। अब फ्रेंड्स एक चीज़ आपने और यहाँ पर रखनी है, आप इस डाटाबेस को ऐसे ही काम मत लीजिए, क्योंकि आप इसको जैसे ही इसके ऊपर आप टैप करेंगे ये सारे का सारा डाटाबेस जो है दोबारा चेंज होएगा। क्यों? क्योंकि ये रैंडम नंबर्स है। तो अगर आपने इनको स्टैटिक करना है, डायनामिक नहीं करना, स्टैटिक करना है, तो आपने इनको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको दोबारा पेस्ट कीजिए। कैसे? एज अ वैल्यू। पेस्ट स्पेशल में जाइए, पेस्ट स्पेशल में जाके वहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगी कि आपने कैसे करना है। आप सिर्फ एज वैल्यूज़ आप इसको प्लेस कर दीजिए, और कुछ नहीं है। तो आप इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं इसको थोड़ा सा यहाँ ड्रैग कीजिए। ड्रैग करने के बाद इसको वापस यहाँ पर लेके आइए, तो ये स्टैटिक हो जाएगा, हिलेगा नहीं, डायनामिक नहीं रहेगा। सो कॉपी एंड पेस्ट द वैल्यूज़ यूजिंग पेस्ट स्पेशल, एंड नाउ लेट अस कैलकुलेट द इंटरसेक्शन वैल्यू। अब चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर कॉलम लिया G और मैंने रो ली अपनी यहाँ पर 5। अब यहाँ पर मैं सेल F9 में मैंने यहाँ पर अपना फार्मूला इनिशिएट किया इंटरसेक्शन ऑपरेटर का। यहाँ पर मैंने अपनी रेंज सेलेक्ट करी G3 से G7 की। इन सेल G9 इनिशिएट द फार्मूला बाय प्लेसिंग इक्वल टू साइन एंड देन सेलेक्ट द रेंज G3 टू G7। उसके बाद देन प्लेस टैब इन द फार्मूला टू गिव द स्पेस, और उसके बाद एक नई रो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए D5 से I5 की, जो कि मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट कर ली है। अब मैं जैसे इसको एंटर करूँगा तो देखिए मेरे को यहाँ पर मेरी इंटरसेक्शन वैल्यू मिलनी चाहिए ना, बिल्कुल मिलेगी। देखिए मेरे को मेरी इंटरसेक्शन वैल्यू मिली यहाँ पर 8। ये देखिए, ये मेरा G कॉलम था और ये मेरा रो 5 था, इनकी इंटरसेक्शन वैल्यू यहाँ पर मेरी आ गई 8। अब मैं इसको अगर चेंज कर दूँ, 8 की जगह अगर मैंने मान लीजिए 5 कर दिया, तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन वैल्यू मेरी फिर से चेंज हो जाएगी। यहाँ पर 5 मेरे को मिलेगी, अब 8 नहीं रहेगी, 5 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो है मेरा फार्मूला यहाँ पर फिट हो चुका है। तो इसीलिए जो चीज़ें मैं जैसे जैसे इसको करने को बोलूँगा, ये यहाँ पर मेरा फार्मूला मेरे को वही चीज़ें ला के देगा। सो नाउ व्हेन आई चेंज द वैल्यू टू 5, द रिजल्ट इन द सेल F9 ऑल्सो गेट्स चेंज टू 5। नाउ सपोज आई इनिशिएट द फार्मूला इन सेल M9 बाय इक्वल टू साइन। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको वही चीज़ मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि मैंने आपको पहले भी प्रूव की थी, कि अगर रेंज में इंटरसेक्शन नहीं होगा तो एरर नल ही आएगी। देखिए यहाँ पर मैंने M7 से Q7 की रेंज यहाँ सेलेक्ट करी, कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एक रेंज और सेलेक्ट करी S6 से S10, इसमें भी कोई वैल्यू नहीं है। इसको मैंने एंटर किया, नल एरर आ गया। अब देखिए नल एरर यहाँ पर आया, क्यों? क्योंकि दोनों रेंजेस का इंटरसेक्शन ही, आप भले ही इसमें वैल्यूज़ भी डाल देंगे तो भी आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, बिकॉज देयर इज़ नो इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू रेंजेस। अब देखिए मैं एक और यहाँ पर इमेजिनरी डाटाबेस आपके सामने यहाँ पर ले रहा हूँ। ये यहाँ पर मैंने सेल्स परफॉर्मेंस है यूनिट्स की। दिस इज़ नॉट इमेजिनरी डाटाबेस। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के नए प्रोडक्ट लॉन्च का डाटाबेस है, जो कि उनके कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और उनकी जनवरी से लेकर जून तक की सेल उन लोगों की यहाँ पर उन लोगों ने प्लान की है कि अगर ये सेल्स परफॉर्मेंस रहेगी तो क्या होगा और कैसे होगा। अब देखिए मैंने जैसे आपसे कहा था, इंटरसेक्ट ऑपरेटर जो है आप
आप चाहे अगर आप मेरा एग्जांपल रिकलेक्ट करें Q1 से लेके Q4 और उसके बाद रीजन्स का, तो हम लोगों ने उसमें इंटरसेक्ट ऑपरेटर के थ्रू मैंने आपसे कहा था कि हम लोग चाहें तो क्वार्टर्स की, रीजन की हम लोग सेल्स यहाँ निकाल सकते हैं। यही चीज़ मैं यहाँ पर प्रूव करने जा रहा हूँ। नाउ लेट मी चेंज द अबव जनरल क्वेरी टू अ वेरी स्पेसिफिक क्वेरी टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस इंटरसेक्ट ऑपरेटर ट्रिक। मान लीजिए मैं यहाँ पर कॉलम ई को सेलेक्ट करता हूँ और रो 23 को सेलेक्ट करता हूँ और मैं इनकी इंटरसेक्शन वैल्यू जानने की कोशिश करता हूँ। ऑब्वियसली मैंने अभी जैसे मैंने आपको करके बताया था वही चीज़ें हम लोग यहाँ करेंगे। मैंने यहाँ पर बी कॉलम में मैंने फार्मूला इनिशिएट किया, B23 से H23 की मैंने रेंज यहाँ सेलेक्ट करी और उसके बाद मैंने स्पेस दिया। फिर कॉलम ई की वैल्यू, मेरी कॉलम ई की रेंज क्या है, E22 से E27, ये मैंने यहाँ सेलेक्ट करी। फ्रेंड्स, एक चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है, आप जब भी इंटरसेक्ट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ बी नोटेड दैट वी नीड टू सेलेक्ट हेडर्स ऑल्सो वाइल सेलेक्टिंग द रोज एंड कॉलम्स। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू इंक्लूड द हेडर्स। उसके बगैर ये एरर शो करेगा, ये एक वैल्यू शो करेगा और आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसमें हेडर्स का इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए मैंने यहाँ हेडर्स इंक्लूड किए हैं और मैं अब यहाँ पर एंटर करूँगा, मेरे को यहाँ मेरा रिस्पॉन्स मिल जाएगा 11। दिस इज़ द डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स, नॉट द रिस्पॉन्स, दिस इज़ द डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स, क्योंकि मुझे यही वैल्यू तो चाहिए, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर 11 रिस्पॉन्स यहाँ पर मेरे को मिल गया। नाउ व्हाट इफ़ आई हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ फॉर अदर नेम्स टू। अगर मेरे को बाकियों का भी अगर काम करना हो, बहुत बड़ा डाटाबेस हो, बाकियों का भी काम करना हो, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करूँगा। डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे तैयार करूँगा, देखिए मैं पूरा डाटाबेस मैंने हेडर समेत मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको नाम दूंगा इस टेबल को। कहाँ, मैं फार्मूला बार्स में जाऊँगा, फार्मूला रिबन बार में गया और मैंने यहाँ पर फ्रॉम सेलेक्शन, क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन के ऊपर मैं गया और यहाँ पर देखिए ये मेरे को क्या कहता है, ये कहता है कि ऑटोमेटिकली जनरेट नेम्स फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल्स। मैनी पीपल चूज टू यूज़ द टेक्स्ट इन द टॉप रो और द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ सेलेक्शन। अब मैंने जैसे ही इसको मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे को क्या मिलता है। यहाँ पर देखिए ये कह रहा है क्रिएट नेम्स फ्रॉम द वैल्यूज़ इन द टॉप रो लेफ्ट कॉलम। देखिए मैं आपसे कह रहा था ना कि हमें अगर इंटरसेक्ट ऑपरेटर यूज़ करना है तो रोज़ और कॉलम के हेडर्स भी हमको लेने पड़ेंगे। तो ये कह रहा है कि टॉप रो और कॉलम टिक कीजिए आप। मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए अब यहाँ पर नेम बॉक्स में ये सारे वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई। अब मेरे को बार बार फार्मूला नहीं बनाना है, मेरे यहाँ पर देखिए सारे हेडर्स मेरे यहाँ पर आ चुके हैं। अब मैं इनको फार्मूला में प्लेस करता जाऊँगा और मेरे को आंसर मिलता जाएगा। कैसे, लेट मी शो यू दिस। मान लीजिए मैंने ये सेल यहाँ पर लिया, ठीक है। अब ये D29 सेल में मैंने इक्वल टू करके के मीन्स मैं कोमल की यहाँ पर वैल्यू देखना चाह रहा हूँ। देखिए जैसे ही मैंने के टाइप किया ना, यहाँ पर कोमल आ गया। कोमल जैसे ही यहाँ पर आया तो मैंने इसको ले जाके क्लिक किया और ये कोमल यहाँ पर एंटर हो गया। स्पेस दूंगा, स्पेस देने के बाद जैसे ही मैं FE मैंने टाइप किया तो February 16 भी यहाँ पर आ गया। तो ये दोनों ही मेरे आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो गए, कोमल भी और February भी। अब उसके बाद मैं एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद मुझे मेरा यहाँ रिस्पॉन्स मिल जाएगा। मेरे को अपना यहाँ रिस्पॉन्स कितना मिला, 14 का रिस्पॉन्स मिला। सो आई गेट द करेक्ट रिस्पॉन्स एज द 14 यूनिट्स। अब देखिए इसी तरीके से मैं अगला रिस्पॉन्स यहाँ पर लूँगा, राजेश और जून 16 को टाइप करूँगा। अगेन मैं एंटर करूँगा तो मेरे को यहाँ 17 यूनिट्स का डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, राजेश एज वेल एज जून 16, दैट इज़ द 17 यूनिट्स। देखिए है ना बहुत आसान। हमें इंटरसेक्ट ऑपरेटर के थ्रू हमारी बहुत सी मुश्किलें जो हैं बहुत आसान हो सकती हैं, जहाँ की हमारा वी लुकअप जो है हम लोग उसको कई बार हम लोग छोड़ सकते हैं यहाँ पर। सो इट इज़, आई विल नॉट से दैट इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव। नाउ लेट मी सी इन केस इफ आई प्लेस कोमल इन सेल D29 and February 16 in E29 and now I initiate the formula in cell F29। अब देखिए यहाँ पर मैं दोनों अलग अलग सेल्स में इन दोनों को प्लेस कर रहा हूँ, तो क्या मुझे यहाँ पर मेरा रिस्पांस मिलेगा? क्योंकि हम लोगों ने तो नेम बॉक्स में हम लोगों ने ये चीज़ें इंसर्ट की हुई हैं, तो क्या मुझे यहाँ ये चीज़ें मिलनी चाहिए? लेट मी सी। मैंने यहाँ पर इक्वल टू साइन इनिशिएट किया, उसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन किया D29, फिर स्पेस दिया E29, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, मेरे को नल एरर यहाँ पर मिला। नल एरर क्यों मिला? फ्रेंड्स प्लीज़ रिमेंबर, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जब तक हमारे रो और कॉलम का यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं होगा ये लोग हमें रिस्पांस नहीं देंगे। तो देखिए मैं अलग अलग फार्मूला में मैंने दोनों को रखा हुआ है ना, अब ये तो अलग अलग जगह पे हैं, इनका आपस में इंटरसेक्शन ही नहीं है, तो ऑब्वियसली इंटरसेक्ट ऑपरेटर यहाँ पर फेल हो जाएगा, नल एरर शो करेगा।
तो मैं इस केस में क्या कर सकता हूँ, इस केस में मैं एक्सेल का एक और बहुत बेहतरीन फार्मूला इनडायरेक्ट फंक्शन को यूज़ करता हूँ। इट रिटर्न्स द रेफरेंसेस स्पेसिफाइड बाय अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन फार्मूला है, और ये कई बार रामबाण की तरह काम करता है कई फार्मूलाज में, क्योंकि ये जितने भी फार्मूलाज मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये कॉम्बिनेटरी फार्मूलाज हैं। हालांकि बात तो हम लोग एरर्स की कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोग फार्मूलाज का जिक्र भी कर रहे हैं ताकि हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और स्ट्रांग हो सके। अब देखिए, मैंने इनडायरेक्ट फार्मूला इनिशिएट किया, इक्वल टू इनडायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर देखिए, ये इसका जो आर्ग्यूमेंट है क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट है रेफ टेक्स्ट। आर्ग्यूमेंट आया रेफ टेक्स्ट, रेफरेंस टेक्स्ट। रेफरेंस टेक्स्ट मेरा क्या है, मेरा पहला रेफरेंस होना चाहिए क्या, कोमल। कोमल का मैंने यहाँ पर रेफरेंस दिया D29 आ गया यहाँ पर, इसको मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, स्पेस दिया। स्पेस देने के बाद फिर से मैं इनडायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर यूज़ करूँगा। इनडायरेक्ट फार्मूला मेरा फिर से यहाँ पर आया। अब वो मेरा दूसरा रेफरेंस क्या है, मेरा E29 है, दैट इज़ फरवरी। अब ये मैंने यहाँ पर दूसरा अपना मैंने यहाँ पर जो अपना रेफरेंस है इसको मैंने यहाँ पर फीड किया। अब मेरे दोनों इनडायरेक्ट रेफरेंस यहाँ पर आ चुके हैं। आप एंटर कर दीजिए। एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका रिस्पांस मिल जाएगा, दैट इज़ 14, जो कि मेरा डिज़ायर्ड रिस्पांस है। Now this formula, this indirect formula is now ready. Now if I change the values in cell D29 and E29, then I will get the desired responses. अब देखिए, ये यहाँ पर अगर मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को अगर मैं चेंज कर दूँ तो मेरा रेस्पॉन्स भी चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर अजय और मार्च 16 को एंटर किया, मेरी वैल्यू भी यहाँ पर चेंज हो गई, 11 आ गई। नाउ टू मेक द थिंग्स मोर सिंपलर, आई कैन इवन बिल्ड अ डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑल्सो इन द सेल्स D29 एंड E29। अब मान लीजिए मेरा डाटाबेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं बार बार इन नाम को चेंज करूं वो भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा। डायनेमिक ड्रॉप डाउन बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं। आप एक्सेल में डाटा के ऊपर जाइए, डाटा में आप जैसे ही जाएंगे आप यहाँ पर डाटा वैलिडेशन के ऊपर जाइए। डाटा वैलिडेशन के ऊपर जाएंगे तो आपको ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा। डायलॉग बॉक्स में आप यहाँ पर ले जाके क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट की बात करेगा। लिस्ट के ऊपर ले जाइए, ये यहाँ पर जैसे ही ब्लू कलर में हाईलाइट हो इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपका सोर्स क्या है। आपने एक लिस्ट तैयार करनी है और यहाँ पर ये सोर्स की बात कर रहा है। सोर्स मेरे क्या है, सोर्स मेरे हेडर्स हैं। यहाँ पर ये मेरी रेंज है कि मुझे ये नाम चाहिए, तो मैंने इस रेंज को मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, दैट इज़ B23 टू B27। वो मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। आप ओके कर दीजिए। अब आइए, अब देखिए ये यहाँ पर आपको ये छोटी सी फनल यहाँ पर दिखाई देगी और फिर इसके नीचे पूरे नाम यहाँ पर आ गए हैं। अब यही चीज़ आपने जो है अगले सेल में करनी है E29 में। आप अपना कर्सर E29 के ऊपर ले जाके रखिए। यहाँ पर आपने जैसे ही अपना कर्सर रखा, अब देखिए यहाँ पर मैंने कर्सर रखा, उसके बाद अगेन आई विल गो टू द डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन के ऊपर जाऊँगा, लिस्ट से फिर उसके बाद सोर्स में मेरा क्या है, अब मेरे ये हेडर्स हैं, ये मंथ्स हैं मेरे, ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किए, ओके किया। ओके करने के बाद देखिए ये मंथ्स भी मेरे यहाँ पर आ गए। अब ये दोनों के दोनों मेरे यहाँ पर हैं। अब मेरा फार्मूला यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इनडायरेक्ट का मैंने यहाँ पर बिल्ड किया हुआ है। सो माई थिंग्स आर वेरी सिंपल नाउ। ज़िंदगी मेरी बहुत आसान हो चुकी है। देखिए मैंने अजय यहाँ पर लिया, फरवरी 16 लिया, मेरे को उसकी वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप वैल्यूज़ को अपनी चेंज करते जाइए और आपको आपका डिज़ायर्ड आंसर मिलता रहेगा। है ना बहुत आसान। देखिए कितनी सिंपल चीज़ें हैं ये। और एरर्स जो हैं फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, दे आर हाईली फ्रेंडली इन नेचर। ये बहुत अच्छी दोस्त हैं हमारी, और इनके साथ हम जितनी दोस्ती, जितनी जान पहचान बना के रखेंगे, ये हमें उतना ही मजबूत करेंगी। So null error, what we are trying to establish is that either we may have used an incorrect range operator or ranges do not intersect. So इसमें हमें करना क्या है, check your range coordinates to ensure that they are accurate. In addition, check to see if one of the ranges has been moved so that the two ranges in your formula no longer intersect. और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए कि नल का जो है दैट हम लोगों ने जो मीनिंग है, आई हैव एक्सप्लेन यू कि ये टेबल एंड में जो है लास्ट वीडियो में मेरी ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी। इसका मीनिंग है नल एरर का दैट यू स्पेसिफाइड एन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेल रेंजेस हुज सेल्स डोंट एक्चुअली इंटरसेक्ट बिकॉज and the causes are because the space indicates an intersection. This error will occur if you insert a space instead of a comma.
द यूनियन ऑपरेटर बिटवीन रेंजेस यूज्ड इन फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। इसका कहने का यही मतलब है जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि या तो रेंज ऑपरेटर या इंटरसेक्ट ऑपरेटर। रेंज ऑपरेटर मीन्स कॉलन, दो बिंदी, इंटरसेक्ट ऑपरेटर मीन्स स्पेस। अगर इन दोनों में कहीं भी आपस में तालमेल नहीं है तो ऑब्वियसली आपको नल एरर मिलेगी ही मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा नल एरर के बारे में। फ्रेंड्स ये एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी मैं आपको पहले भी आपसे रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि ये एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी आपकी अपनी है और ये वीडियोस मैं आपके लिए ही तैयार करता हूँ और आपकी फ़ीडबैक का मुझे हमेशा बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आप अपने सजेशंस मेरे को इस यूट्यूब के लिंक के नीचे आप मेरे को आप मेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको आपकी कोई क्वेरी है या आप कोई वीडियो कस्टमाइज़ करके अपनी नीड के हिसाब से तैयार करवाना चाहते हैं तो मेरे को ज़रूर आप बताइए, मैं आपके हिसाब से वीडियोस बना के आपके लिए मैं यहाँ पर पोस्ट भी करूँगा। फ्रेंड्स मैं इन वीडियोस के थ्रेड्स और एक्सटेंशंस जो हैं लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे मैं लगातार पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर हो सके तो आप अपना मेल आईडी मेरे को ज़रूर दीजिए ताकि मैं आपकी नीड्स के हिसाब से आपको आपके और वीडियोस तैयार करके आपको देता रहूं। सो फ्रेंड्स टिल नेक्स्ट वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस एंड बाय।